हरे कृष्णा। पंचकोश। पंचकोश का मतलब होता है 5 आवरण, और ये आवरण है हमारी आत्मा के ऊपर। हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि ये 5 आवरण उसके ऊपर बने होते हैं। पहले 3 आवरण जो हैं वो हमें इस संसार से जोड़ के रखते हैं, और आखिरी के 2 हमें आत्मज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। 3 कोशों का तो हम सबका अनुभव है। अन्नमय कोश जिसे हम हमारा शरीर है, प्राणमय कोश जो हमारे प्राण है, और मनोमय कोश जो हम मन में सोचते रहते हैं या हमारे मन के जो विचार हैं। इस सब का तो हम सबको पता है, लेकिन आखिरी की तो जो है विज्ञान और आनंदमय कोश, वो हम या तो समझ नहीं सकते या उसके लिए हम कभी कोशिश नहीं करते हैं। अगर हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना है तो हमें इन 5 कोशों से ऊपर उठना पड़ेगा। क्रिया योग एक प्राचीन परंपरा रही है। ये काफ़ी असरदार है, काफ़ी उन्नत है, और ये पंचकोशों से ऊपर उठाने में हमें पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर हम पंचकोशों की बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये है क्या। जैसे अन्नमय कोश हमारा भौतिक शरीर है जिसके माध्यम से हम सारे काम करते हैं। इसे हम कोशों की परंपरा में बाहरी आवरण भी कहते हैं। वैसे इस शरीर की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन इसी शरीर से हम अपनी सारी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। वो इच्छाएं चाहे अच्छी हो या बुरी हो, और यही चीज़ हमें संसार से जोड़ कर रखती है। लेकिन जब हम क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे इस आवरण से जुड़ी इच्छा को त्यागने लगी है। वो चाहे आदत किसी भी तरह की, खान पीन, बोलने की या किसी के साथ अटैचमेंट की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और हमारा शरीर इनसे संतृप्त हो जाता है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहते हैं तो हमारा मन और हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में होता है। क्रिया प्रैक्टिस से जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो बहुत अच्छे लेवल पर सुधार होता है, और इस एनर्जी का हमें अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसको जीने में बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा ये कि ये स्तर जो होता है, जो पंचकोश है, उसमें सबसे लोअर स्तर होता है ये कोश का, तो हमें जो इससे ऊपर के कोश हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। ये हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा हमारी लाइफ ही इसी से है। जब हम प्राणमय कोश से ऊपर उठते हैं तो हम अध्यात्म के वो अनुभव करते हैं जो हमें कई बार सुनने को मिलते हैं। हो सकता है शुरुआत में हमें बहुत सारी चीजें देखने या सुनने में अजीब लगे। वो जो हमें दिख रहा है या सुनाई दे रहा है, कुछ हमारा मन का वहम है और कुछ सच्चाई होती है। अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। हमारी ऊर्जा इस स्तर पर नॉर्मल नहीं रहती। जब हम इस कोश से ऊपर उठते हैं तो हमें अनुभव होता है कैवल्य कुंभक का। कैवल्य कुंभक से मतलब है कि आप जब कुंभक लगाएंगे यानी सांस को रोक के रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सांस आ रही है या जा रही है। आप जितनी देर तक चाहे अपनी सांस को रोक सकते हैं, लेकिन हमारी सांसें इतनी सूक्ष्म हो चुकी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो आ रही है और जा रही है। पूर्णतः रुकती नहीं है, वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल होने की वजह से हमें अनुभव होना बंद हो जाता है। हमें अपने शरीर और प्राणों से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन अब बंधन बचा है मनोमय कोश का। जब प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं तो इस सुषुम्ना नाड़ी से होकर प्रभावित होने लग जाते हैं, और शुरुआत होती है कुंडली जागरण की। अब ये कुंडलानी शक्ति जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ मन, ये मनोमय कोश उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। मनोमय कोश हमारा मानसिक स्तर है, ये हमारे विचार और भावनाओं से जुड़ा होता है। कुंडली जागरण होने के बाद हमारी जो मन की गतिविधियाँ है वो बहुत धीमी हो जाती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं वो शांत हो जाते हैं। मनोमय कोश में आने के बाद ही हमें पता चलता है कि मंत्रों का क्या महत्व है, ध्यान का क्या महत्व है। मन की असीम स्थिरता का अनुभव होता है, और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आगे बढ़ने की। लेकिन कुंडली जागरण जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है इसके अनुभव अद्भुत होते हैं। जब हम इस कोश को पार करते हैं तो इसके बाद हमारे जितने भी संसारिक बंधन है लगभग पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। थोड़ा बहुत बचता है तो इस मन का बंधन बचता है, लेकिन ये मन अब दीवाना है कुंडलिनी का। ये उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, और ये कुंडलिनी हमें हर तरह का अनुभव करवाती है। ये मन कुंडलिनी के माध्यम से अलग अलग चक्रों के जो भी बंधन है या जिस तरह से उनके ब्लॉकेज बने होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और शिव ग्रंथि पूर्ण रूप से ओपन हो जाती है। हमारा डिटैचमेंट का जो भाव है वो भी जागृत होता है। संसार से मुक्ति का अनुभव होता है। जब ये मन कुंडली के साथ थर्ड आई यानी कि अंजना चक्र में जब पहुंचता है तब हम विज्ञान में कोश में प्रवेश कर जाते हैं, और ये वो कोश है जहाँ पे हमें संसार के जितने भी बंधन है वो सारे समझ में आ जाते हैं। हम कौन है, क्या है, कैसे है, ये सब यहाँ समझ में आ जाता है। दिव्य लोगों के दर्शन होते हैं। ये ज्ञान का कोश होने की वजह से हमें सत्य और असत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। हमारा अहंकार कम हो जाता है। यहाँ गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। अब हमारी कुंडली हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए हमारे मन के साथ आखिरी स्तर पर पहुंचती है, आनंदमय कोश यानी सहस्त्र चक्रों के पास पहुंच जाती है, और यहाँ हमें अनुभव होता है सच्चित आनंद का, क्योंकि यहाँ हम ईश्वर को देख पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं, और यही आकर जो साधक होता है उस समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और एक अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। यहाँ हमें ध्यान, भक्ति और स्मरण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर पर आकर हमें अद्वैत का अनुभव होता है। हमें पता चलता है ईश्वर और हम अलग हैं। यहाँ आने पर मन और शरीर से जुड़ी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। साधक अपनी आत्मा को पहचान पाता है। वो जान पाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा भी है। समाधि की अवस्था में वह समय का अनुभव भूल जाता है। वो ईश्वर के दर्शन का जो आनंद है उसमें इस तरह से डूब जाता है कि वहां से आने का मन नहीं करता। पूरे ब्रह्मांड से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है, संतृप्त महसूस करता है अपने आप को। हमारा अध्यात्म यहाँ रुक नहीं जाता। जब हम कुंडलिनी की और साधना करते रहते हैं ये तो हमारे हृदय स्थल पर चली जाती है, और वहां पर हम ईश्वर में मर्ज हो जाते हैं जहाँ अद्वैत का भाव उत्पन्न होता है। अब जितने भी साधक रहे हैं जो शास्त्र तक गए हैं उनके लिए ईश्वर और हम अलग हैं, और जो उससे आगे बढ़े हैं उनका मानना है कि ईश्वर और हम अलग नहीं है।
यही वो अनुभव होता है जो वेदों में लिखा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। और ये सब आप क्रिया योग की प्रैक्टिस से कर पाते हैं। हमें आत्मज्ञान, ईश्वर के साथ साथ यात्रा का एक अनुभव होता है। यह साधु को न केवल बाहरी और बल्कि आंतरिक जीवन को भी पूर्ण सुंदरता प्रदान करती है, आनंद का अनुभव होता है। अगर आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे इन कोषों को पार करते रहोगे और अध्यात्म के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाओगे। वैसे हर अध्यात्म की प्रैक्टिस के लिए गुरु का होना तो वैसे जरूरी होता है, और यह यात्रा अत्यंत गहन और गूढ़ रहस्यों को जागृत करती है और जीवन की आखिरी सत्य से हमें अनुभूति करवाती है। ओम तत्सत।